हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का टाइप 3 है और टाइप 3 में जो भी परसेंटेज में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और परसेंटेज में आपका इंटरेस्ट जगे। क्योंकि ये टाइप 3 है और टाइप 3 में जो सवाल रखने योग्य सवाल है वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं और हम परसेंटेज को 12 टाइप में बांटे हैं। तो एक एक करके सारा टाइप क्लियर कराएंगे। बस आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और 100% आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप देखिएगा जो परसेंटेज का जब भी कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। और कंप्लीट वीडियो देखते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये आसान सवाल है। a, b से 37.5% कम है यदि a का मान 500 है तो b का मान क्या है। ये एसएससी पीटी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो एग्जाम में आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, सभी सवाल कठिन नहीं पूछे जाते हैं, दोनों मिलाकर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको जो है a और b से तो पहले इसको तोड़िए। यहाँ पर 37.5% है तो इसका जो मान होता है 3/8 होता है। अब कहिएगा सर ये कैसे, चूंकि हमको तो याद ही नहीं है। तो एक चीज याद रखिए, एकाएक आपको कुछ भी याद नहीं होगा जब तक 4-5 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है ना, इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये परसेंट हटाएंगे नहीं तो बेसिक से कर लीजिए आप। 37.5 ये हटेगा यहाँ पर 10 और ये परसेंटेज के कारण कितना आएगा यहाँ पर 100। तो गुना कर दिए 1000 हो गया। काटेंगे यहाँ पर कितना से 5 से 25 से काटते हैं तो 25 का 100 और यहाँ पर 25 से कम 25 25 100। ठीक है। 5 से फिर काटेंगे 5 से 15 और 5 से 40। देखिए यहाँ पर क्या 3/8 नहीं आ गया। तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये a है, ये a है और ये b है। a कह रहा है हम b से तो पहले नीचे वाले को b मानिए। अब कह रहा है हम कम है तो ऊपर में कमी हुआ है तो कितना गया, ये 5 आ गया। और 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये 5 का जो मान है ये 500 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा। तो 500 बट्टा कितना आ जाएगा, ये 5। और हमको कितना चाहिए b का मान ना, तो b का मान कितना है, ये 8 है तो 8 से गुना कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर 100 बराबर कितना आ जाएगा 800। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर जो है ऑप्शन तो नहीं है लेकिन आप इसको 800 बना लीजिए। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यदि किसी संख्या का 40% कमा उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। यहाँ पर देखिए जो सवाल दिया गया परसेंटेज का कंप्लीट भाषा पर सवाल है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आप यहाँ पर मान लीजिए संख्या, ये संख्या मान लेते हैं 100। ये संख्या जो है 100 मान लिए। अब करा संख्या का 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, 40% 40 होता है। फिर इसका जो है ये संख्या का 60% दिया गया है तो 60% इसका जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो सवाल कहा है जी 40% है, 60% से 30 कम है तो यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 20 है और ये 20 का मान कितना है, ये यहाँ पर 30 दिया गया है। ठीक है ना। ये 30 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आप फिर यहाँ पर 100 निकालिए। तो 100 निकालेंगे तो 1 का मान आ जाएगा हम कितना, यहाँ पर आ जाएगा 30/20 और 100 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे 20×5 100 यानी कि 150। ठीक है। ये 150 आ गया। अब यहाँ पर कहा है इसका 20% संख्या का, तो संख्या का 20% ये तो आ गया। इसका ये जो है ये तो 100 माने है ना, लेकिन इसका रियल वैल्यू कितना है 150। इसका 20% निकालिए। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 0 से 0 0 से 0 कट गया यानी कि 30 आंसर। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी आंसर ला सकते थे। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्या का 20% तो इसका 20% 20 होगा तो 20 का मान तो खुद ही दिया गया 30 है। तो इस सवाल का आंसर भी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यदि किसी संख्या 64 जोड़ दी जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दिया गया है तो कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर हम मान लेंगे संख्या, यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या जो है, माना संख्या ये 100%। सवाल में कहा है कि संख्या में 100, ये जो है ये संख्या में 64 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 100% में हम 64 को ये जोड़ दिए हैं। तो अब जो कह रहा है ये जो मान आएगा ना 116% हो जाता है संख्या का। तो बताइए यहाँ पर इसका जो है 100% का
116%। 116% कितना हो जाएगा, ये परसेंट लाएंगे तो नीचे 100, चूंकि परसेंट इसमें लगा हुआ है तो इससे कट जाएगा, यानी 116%। ठीक है ना, ये 116%। तो कितना मान हो गया, ये जो है 116% के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको जो है इस तक घटा लेंगे तो यहाँ पर ये माना जाएगा 16%। और 16% का वैल्यू कितना है, ये 64 दिया गया है। तो 1% का, तो 1% का जो जाएगा 64 बट्टा ये 16, हमको 100% संख्या तो 100% माने हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 चौका 64 और 4 से गुना करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 400। और ये जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये सी हो जाएगा। तो क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हो जाती है और हर में 20% की कमी हो जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 होता है। यहाँ पर देखिए हमसे भिन्न पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको भिन्न में जो है अंश और हर पता होगा। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये x/y जो है एक भिन्न है, ठीक है ना। ये x को हम अंश कहते हैं, y को हम हर कहते हैं। अब सवाल में कहा है कि x में 15% की वृद्धि, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है लिखते हैं हम x में 15% का वृद्धि, तो कितना लिखेंगे 115%। और y में जो है ये 20% का कमी, यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पर कमी का है तो 100 में से घटा लेंगे। अब तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जो है इसको हम इतना, पहले तो अंश में वृद्धि किए, बाद में इसको कमी कर दिए। अब मान कितना आ गया, तो मान जो है 17/65 आ गया। 17/65 है, ठीक है। अब इसको हम परसेंट को काटेंगे, कट गया। ये यहाँ पर देखिएगा 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 16, 16 85, और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब यहाँ पर देखिएगा x/y, अब यहाँ पर जो है ये कितना है, ये 23/16 है, बराबर में 17/65 है। तो देखिए यहाँ पर ये बट्टा में इसको पलटेंगे तो यहाँ पर मेन बट्टा तो ये रहेगा, तो यहाँ पर देखिए x/y बराबर 17/65, और मेन बट्टा तो ये है, यहाँ पर देखिए 23/16 है। बस आपको ये जो है ऊपर वाला जो है नीचे वाला ऊपर वाला एक साथ गुना होगा, और ये ऊपर वाला नीचे वाला एक साथ गुना होगा। मेन बट्टा तो ये है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ये 17 गुना ये 16, और यहाँ पर 65 गुना 23, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये गुना करेंगे तो 16 सत्ते 112 के 2, यहाँ पर 11, 16 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 11, तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 27, यानी ऊपर में तो 272 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 23 पंचे कितना होता है 115, तो 15 के 5 11, और यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 23, और इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18, ठीक है, 6 दूना 12 1 13, और इसमें जो है 11 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 17, ये आपका आ जाएगा 14, यानी कि 14 7, यानी कि ये इतना आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये 7 नहीं होगा क्योंकि ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 9 हो जाएगा, तो 1495 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे तो सब में ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। तो ये इस सवाल का आंसर है। हम इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे। अगला सवाल, ये 5वां नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, एक भिन्न इस प्रकार से है कि अंश के दोगुने में 10% की वृद्धि करे और हर के 3 गुने में 30% की कमी करे तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है। भिन्न बताओ। यहाँ पर जैसे जैसे कहते जाएगा उस तरह हम करते जाएंगे, देखिए, और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए भिन्न जो है, यहाँ पर भिन्न ये x/y, ठीक है ना। अब यहाँ पर करा अंश के दोगुना, तो अंश को आप दोगुना कर दीजिए, ठीक है, 2 से गुना कर दिए, और इसमें 10% का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 110%। ये बात आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे ये हर है, तो आगे कहा है कि हर के 3 गुना, तो हर को 3 गुना कर दिए, और इसमें करा 30% का कमी, तो 100 में से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 70%। और ये जो है भिन्न जो आएगा ये 16/21 जो है इसका 11% के बराबर है। कितना के बराबर है 11% का। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 11 से 11 कट जाएगा, ये परसेंट हटेगा नीचे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना। इसको अभी हम कर लेते हैं, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7, और ये 7 7 कट गया,
तो ऊपर में कितना गया 8, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और ये आपका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे क्या बच गया x बटा वाई और ये आपका आ जाएगा 2 बटा 25, ठीक है ना। और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस प्रकार के सवालों को बनाएंगे और आपका 100% परसेंटेज में भाषा वाले सवाल में आपका दिमाग चलने लग गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।